हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्लास 10। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसके 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं, जो आपके 2026 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी चालक की क्या कह रहा है, जब किसी चालक की से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। एक नंबर ध्वनि, उष्मा, चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्यों? कि धारावाहक तार के चारों ओर, धारावाहक तार के चारों ओर, धारावाहक तार के चारों ओर कपास सुई विचलित होती है, इसलिए ये चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किसने खोज किया था? ओस्टेड ने। याद रखिएगा, चुंबक क्षेत्र का खोज ओस्टेड ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चुंबक क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबक क्षेत्र का इकाई मतलब एसआई मात्रक। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। धारावाहक तार की चारों ओर चुंबक क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? कह रहा है कि धारावाहक तार के क्षेत्र के चुंबक क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? नंबर 1 फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम, बी दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, सी बाएं हाथ का नियम, डी ओम का नियम। किस नियम से? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम। दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम किसमें? दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन। दाहिने हाथ का, देखिए कोई आप तार लीजिए। ठीक है, तार पकड़ते हैं, तार पकड़ने के बाद ये मेरा तार हुआ, मान लीजिए ये उंगली हुआ, ये मेरा ऊपर वाला भाग है, ये मेरा हुआ अंगूठा। तो अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा धारा की दिशा, और ये मुड़ी हुई उंगली इस तरह करके हम लोग पकड़ते हैं ना, तो ये मुड़ी हुई उंगली को मोड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपास सुई का विचलन किस कारण से होता है? यांत्रिक बल, चुंबकीय क्षेत्र, उष्मा, विद्युत बल। तो क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, सभी दिशाओं में, कहीं से नहीं। तो कहाँ से चुंबक क्षेत्र रेखा है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रिक बेल जो है ना, वो आपका विद्युत चुंबकत्व पर काम करता है। विद्युत चुंबकत्व पर काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व पर इलेक्ट्रिक बेल काम करता है, क्योंकि यह नियम हमेशा देखिए, जब विद्युत बल होता है घंटी में घंटे में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इसके कारण विद्युत चुंबक विद्युत घंटी में कार्य करता है, लोहे को आकर्षित करता है, जिससे हथौड़ा घंटी से टकराता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। जब सीधी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधी रेखाएं, वृत्ताकार, वक्र, सर्पिल। कह रहे जब सीधी चालक इस तरह है, जब सीधी चालक किसी धारावाही तार की ओर, जब सीधी चालक किसी धारावाही प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखाएं होती है, वृत्ताकार, वर्ग, सर्पिल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, अब सोच रहे हैं वृत्ताकार कैसे? धारावाहक सीधा तार अपने चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न करती है। चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। कहाँ है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मोटर में चुंबक क्षेत्र प्लस धारा से बल उत्पन्न होता है और काइल घूमती। क्या घूमती है? काइल घूमती है। समझ में आ रहा है ना? विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम नहीं, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का क्या कर रहा है? ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, अभी आपको बताया ना, ओस्टेड। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई है, याद रखिएगा ये एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहा व कुंडली से। किससे बनता है, लोहा व कुंडली से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा व कुंडली से। लोहे की छड़ पर तांबे की तार को कुंडली लपेटकर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा प्रभावित होती है, धारा प्रवाहित होती है, इसलिए लोहा व कुंडली से। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है, मोटर, जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफार्मर। तो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम मोटर के लिए प्रयोग होता है। इसमें बल, धारा, चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, बल भी करते हैं, धारा भी करते हैं, और दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीनों ज्ञात करते हैं, इसलिए मोटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ, अभी बायां हाथ देखे ना, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है, दाहिना। बायां हाथ देखे मोटर के लिए, अब कह रहा है दाहिना हाथ किस नियम के लिए प्रयोग होता है, तो आपका हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्यों, जनरेटर में विद्युत प्रेरण बल की दिशा बताने के लिए, विद्युत प्रेरण की दिशा बताने के लिए, विद्युत प्रेरण की दिशा बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो विद्युत से यांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत जनरेटर में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरित होता है, विद्युत जनरेटर। यहाँ विद्युत मोटर बोल रहा है विद्युत से यांत्रिक, अब क्या बोल रहा है, विद्युत जनरेटर में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरित होता है, यांत्रिक से विद्युत। इसमें हो जाएगा यांत्रिक से विद्युत, और विद्युत से यांत्रिक हो जाएगा विद्युत मोटर में, और विद्युत जनरेटर में हो जाएगा क्या, यांत्रिक से विद्युत। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा बदलती है, नहीं बदलती है, दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा भी बदलेगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का हम लोग विद्युत चैप्टर में पढ़े ना, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय प्रति सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विद्युत मोटर का मुख्य भाग कौन सा है। विद्युत मोटर का मुख्य भाग कौन सा है। मोटर में काइल वाला जो घूमने वाला भाग होता है ना, काइल जो है मोटर में, वो घूमने वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये आपका विद्युत मोटर का मुख्य भाग हुआ आर्मेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में क्या होता है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, चुंबक क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है। कह रहा है कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, रेडियो में, विद्युत घंटी, बल्ब, टीवी। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत घंटी में। ठीक है, रेडियो में नहीं होता है, बल्ब में नहीं होता, टीवी नहीं होता, क्या हो जाएगा, विद्युत घंटी। क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए जाता है, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हमेशा धारा को मापते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हमेशा धारा को मापते हैं। और गाड़ी को दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर, है ना, आप जानते हैं ना, गाड़ी की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21, क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली क्या दर्शाता है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ जो है ना 3 उंगली होता है, ऊपर एक अंगूठा के नीचे माध्यमा, और माध्यमा के नीचे क्या होता है, तर्जनी। तो कह रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली क्या दर्शाती है, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, कार्य। क्या बताता है, हमेशा धारा बताता है। ठीक है, धारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली क्या दर्शाता है, धारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऑस्टेट के प्रयोग में धारावाहक तार किसके पास रखा जाता है। ऑस्टेट के प्रयोग में धारावाहक तार
किसके पास रखा जाता है? किसके पास? कंपास सुई के पास। कंपास सुई के पास। क्यों? सुई विचलित हो गई जिससे चुंबकीय प्रभाव सिद्ध होगा। ठीक है, कंपास सुई के पास रखिएगा तब ना सुई विचलित होगा जिससे चुंबकीय प्रभाव सिद्ध हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो विद्युत मोटर की गति क्या होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो विद्युत मोटर की गति भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। विद्युत चुंबक में किस धातु का कोर प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक में किस धातु का कोर प्रयोग होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। क्या हो जाएगा? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का लोहा। लोहा ये आपका राइट आंसर। ठीक है, विद्युत चुंबक में किस धातु का कोर प्रयोग होता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के दाहिना, बाएं पूछ रहा था, यहाँ दाहिना हाथ अंगूठा। अंगूठा क्या बताता है? हमेशा बल बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा का फ्लेमिंग धारा, बल, धारा, चुंबक क्षेत्र, गति। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने पूछ रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फ्लेमिंग दाहिने पूछ रहा है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा पूछ रहा है तो दाहिने हाथ में अंगूठा धारा बताता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम अंगूठा क्या दर्शाता है? तो धारा दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अंगूठा धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली, ठीक है, प्रेरित धारा। क्वेश्चन नंबर 26 कंपास सुई किस धातु से बनी होती है? कह रहा है कि कंपास की सुई है ना, किस धातु से बनी? तांबा, स्टील, सोना, चांदी, स्टील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टील। ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 27 विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? फेराडे ने किया था। किसने किया था? फेराडे ने। कब किया था? 1821 में। 1821 में पहली मोटर बनी। ठीक है, पहली मोटर बनी 1821 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28। विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने वाले यंत्र रोटर, केम्यूटेटर, आर्मेचर, गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? केम्यूटेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, केम्यूटेटर। ठीक है, ये मोटर को एक ही दिशा में घुमाए रखता है इसलिए इसको कहते हैं केम्यूटेटर। अब चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? धारा की तीव्रता पर। चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? धारा की तीव्रता पर, वोल्टेज, प्रतिरोध, ऊष्मा। धारा की तीव्रता पर चुंबकीय बल निर्भर करता है, धारा की तीव्रता पर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? जब धारा ले जाने वाला तार चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो ये किस प्रकार का बल लगता है? जब धारा ले जा रहा है, ठीक है, धारा ले जा रहा है तो तार चुंबक क्षेत्र में किस प्रकार का क्षेत्र में रखा जाता है तो किस प्रकार का बल लगता है? बल का बात कर रहा है। नंबर 1 घर्षण बल, नंबर 2 चुंबकीय बल, नंबर 3 गुरुत्व बल, नंबर डी आप केंद्र बल। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल। दिस इज योर राइट आंसर। हो जाएगा आपका चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल हो जाएगा। क्यों? यह सिद्धांत मोटर का आधार है। हाँ, मोटर का आधार है, मोटर का आधार है। ठीक, चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, किए कि नहीं? 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले